अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस गाइडर। आज हमने क्या पढ़ना है? आज हमारा जो लेक्चर है वो है क्लास मैट्रिक का बायो का चैप्टर नंबर 1 का। जैसे मैंने आपसे लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि हम एमसीक्यूज भी करेंगे चैप्टर वाइज। तो आज हम, क्योंकि हमारा चैप्टर नंबर 1 बायो का कंप्लीट हो चुका है मैट्रिक का, तो पहले हम इसको कम्प्लीटली पढ़ लेते हैं, यानी इसको कंप्लीट कर लेते हैं। फिर हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो चैप्टर नंबर 2 का होगा स्टार्ट। ठीक है, तो अब चैप्टर नंबर 1 हमारे पास क्या था? गेशियर एक्सचेंज। तो उसके जो आपके चैप्टर के लास्ट में जो एमसीक्यूज गिवन हैं, उन एमसीक्यूज के बारे में आज हमने स्टडी करना है कि एमसीक्यूज क्या है और उनमें करेक्ट आंसर क्या है। तो अपने पास कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, तो एमसीक्यूज नंबर 1 हमारे पास क्या है? द बायोलॉजिकल फंक्शन विच परफॉर्म गेशियर एक्सचेंज। अब ये सवाल आपके पास ये है कि वो बायोलॉजिकल फंक्शन बताइए जिनके जरिए गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो हमने पूरा चैप्टर स्टडी कर लिया है, हमें ये अच्छे से पता है कि फोटोसिंथेसिस के जरिए भी गैसेस एक्सचेंज होता है और रेस्पिरेशन के जरिए भी गैसेस एक्सचेंज होता है। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्या है? प्लांट्स टू एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू डैश। अब प्लांट्स के अंदर गैसेस का एक्सचेंज किसके जरिए होता है? तो ये भी हमने पढ़ लिया था कि स्टोमेटा के जरिए भी होता है, रूट्स के जरिए भी होता है और स्टेम के जरिए भी होता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्या है? ईच स्टोमा इज फॉर्म बाय डैश। अच्छा, स्टोमेटा और सिंगुलर स्टोमा कहलाता है। तो एक स्टोमा किससे मिलकर बनता है? तो ये भी हमने पढ़ा है कि दो गार्ड सेल्स मिलकर एक स्टोमा को बना रहे होते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है? टू गार्ड सेल्स। नेक्स्ट क्या है? रेस्पिरेटरी सरफेस पर इस फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। अब जो रेस्पिरेटरी सरफेस होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, उसकी प्रॉपर्टीज क्या 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 होनी चाहिए? तो उसको थिन और वेट होना चाहिए, परमिएबल होना चाहिए और बहुत लार्ज उसका सरफेस एरिया होना चाहिए। यानी तमाम चीज़ें हैं। तो इसमें ऑल ऑफ दीज आएगा, क्योंकि एक रेस्पिरेटरी सरफेस को के अंदर ये तमाम प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। तो इसमें ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्या है? इंस्पायरेशन इन्वॉल्व्स के इंस्पायरेशन के प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा होता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, बोथ ए एंड बी, या इनवर्ड मूवमेंट ऑफ रिब्स। तो भाई जब हम इंस्पायरेशन कर रहे होते हैं, यानी हम एयर को इनटेक कर रहे होते हैं, तो हमारे इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम दोनों कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ये हमने स्टडी किया था इस पूरे टॉपिक में डिटेल के साथ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? लैरिंग्स इज लोकेटेड ऑन डैश। के लैरिंग्स कहाँ पर होती है, किसके ऊपर होती है? तो ये भी हमने पढ़ा है अच्छे से रेस्पिरेटरी सरफेस वाले रेस्पिरेटरी सिस्टम वाले टॉपिक के अंदर के लंग्स के ऊपर होते हैं, ट्रेकिया के ऊपर होती है, ब्रोंकस के ऊपर होती है, ब्रोंक्यूल्स के ऊपर। तो हमें ये बात पता है कि ट्रेकिया के ऊपर पाई जाती है लैरिंग्स। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ट्रेकिया। नेक्स्ट क्या है? द रेस्पिरेटरी सरफेस ऑफ ह्यूमन इज। अब ह्यूमन की रेस्पिरेटरी सरफेस कौन सी होती है? तो ये टॉपिक भी हमने अच्छे से स्टडी किया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? एल्वेलाई। एल्वेलाई हमारे रेस्पिरेटरी सरफेस कहलाती है, जो कि लंग्स में मौजूद होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? इंक्रीज रेट ऑफ ब्रीथिंग इज ड्यू टू द डैश। कि जब ब्रीथिंग रेट इंक्रीज होता है तो उसकी वजह क्या होती है? तो इसका भी मैंने रीज़न आपसे डिस्कस किया था। जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ब्लड में बढ़ जाती है तो रेट ऑफ ब्रीथिंग भी आपका बढ़ रहा। जब आपका रेट ऑफ ब्रीथिंग बढ़ रहा होता है तो वो क्यों बढ़ रहा होता है? कि आपकी ऑक्सीजन जो है बॉडी में बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाती है आपके मसल्स के जरिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उसकी वजह से आपकी ब्रीथिंग भी बढ़ जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? इंक्रीज CO2 इन ब्लड। विच डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद डीजेनरेशन ऑफ एल्वेलाई। कि इनमें से कौन सी बीमारी ऐसी है कि जिनमें आपके एल्वेलाई डीजनरेट हो जाते हैं, यानी उनकी डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है? तो इसमें आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या है? एम्फाइसेमा। एम्फाइसेमा वो डिसऑर्डर है जिसमें एल्वेलाई डीजनरेट हो जाते हैं, उनकी डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है। ठीक है, लास्ट हमारे पास एमसीक्यूज क्या है चैप्टर का? विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद इन्फ्लेमेशन ऑफ एयर पैसेज वेज। कि कौन से डिसऑर्डर के अंदर, यानी कौन सी बीमारी के अंदर हमारे जो एयर पैसेज वेज होते हैं, यानी हवा की गुजरने की जो नालियाँ होती हैं, उनमें रेडनेस हो जाती है और उनमें जलन होती है? तो ये फर्स्ट डिसऑर्डर है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस में ऐसा होता है कि आपके एयर पैसेज वेज, यानी कि जो आपकी हवा की गुजरने की नालियाँ हैं, उनमें रेडनेस हो जाती है और साथ साथ उनमें जलन शुरू हो जाती है इस डिसऑर्डर में। तो ये डिसऑर्डर कौन सी है? ब्रोंकाइटिस। होप सो कि चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज आपको समझ में आ गए होंगे। अब इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। तो आपको एमसीक्यूज समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।